आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। द्विस्लिट प्रयोग में एक वर्णी प्रकाश स्लिट से कुछ दूरी पर स्थित पर्दे पर फ्रिंज प्राप्त होती है। यदि पर्दा 5×10⁻² मीटर स्लिट की ओर विस्थापित करने पर फ्रिंज चौड़ाई में 10⁻³ मीटर परिवर्तन हो जाता है, तब प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य होगी। दिया है स्लिट के मध्य दूरी 0.03 mm है। ए ऑप्शन 4000 एंगस्ट्रॉम, बी 4500 एंगस्ट्रॉम, सी 5000 एंगस्ट्रॉम, डी 6000 एंगस्ट्रॉम। देखिए दोस्तों, यहाँ पर द्विस्लिट प्रयोग बोला गया है, तो यंग का जो द्विस्लिट प्रयोग है इसको थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, द्विस्लिट प्रयोग में क्या होता है, एस हमारा मुख्य प्रकाश स्रोत होता है दोस्तों। अब यहाँ से जो प्रकाश निकलेगी इसको S1 और S2 ये दो स्लिट से गुजारते हैं दोस्तों, ठीक है, जो एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है। स्लिट क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा वस्तु होता है जिसके मध्य एकदम सक्रिय स्थान होता है। जब यहाँ से प्रकाश गुजरती है ना दोस्तों, तो ये दोनों जो प्रकाश तरंग है इसकी जो तरंग दैर्ध्य बराबर हो जाती है और इनके बीच जो कलांतर है वो शून्य या नियत मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से S1 और S2 हमारा कला संबंध स्रोत हो जाता है। तो देखिए, दो का स्रोत कला संबंध होने के लिए देखिए यहाँ दो कंडीशन फॉलो होना चाहिए। पहला तो ये है कि जो दोनों कला संबंध स्रोत से जो निकलने वाली तरंग है उसका तरंग दैर्ध्य एक समान होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, कलांतर शून्य या नियत होनी चाहिए। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, ये जैसे S1 से ये तरंग आ रही है, S2 से भी ये तरंग आ रही है। ये मान लो एक्स वाई हमारा पर्दा है, ये स्लिट से कैपिटल D दूरी पर स्थित है। तो मान लो बिंदु O जो है पर्दे का मध्य बिंदु है। अब O जो है S1 और S2 से भी बराबर दूरी पर है, तो यहाँ पर जो है ना दोस्तों, बिंदु O पर ना हमको उच्चतम तीव्रता वाला तरंग मिलता है, मतलब एकदम चमकीला वाला तरंग मिलता है। इसी को उच्चिष्ट बोला गया है और ये केंद्र में स्थित है, इसलिए इसको केंद्रीय उच्चिष्ट बोला गया है, ठीक है। तो ये उच्चिष्ट मिलता है दोस्तों। और इसके बाद हमको निम्निष्ट मिलता है दोस्तों। निम्निष्ट क्या होता है, जब कम तीव्रता वाला तरंग मिलता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, हमारा जो है ना पथांतर जो है वो बराबर नहीं होता है, तब हमको निम्निष्ट मिलता है, ठीक है। जैसे P बिंदु पर देखिए S1P ये पहले तरंग के लिए पथांतर हो गया और S2P दूसरे तरंग के लिए पथांतर हो गया। तो यहाँ पर अंतर है दोस्तों पथांतर में, तो कलांतर भी अलग होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, कलांतर जो है शून्य प्राप्त नहीं होता बल्कि कुछ मान यहाँ मिलता है, तो जिसकी वजह से निम्निष्ट मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो उच्चिष्ट या निम्निष्ट मिलेगा इसको केंद्रीय उच्चिष्ट से ही हम लोग दर्शाते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये पर्दे पर ना हमको क्रम से उच्चिष्ट निम्निष्ट एक पैटर्न मिलता है दोस्तों। इसी को फ्रिंज पैटर्न बोलते हैं दोस्तों। ये जो चमकीला भाग और कम चमकीला भाग है, ये इसी को फ्रिंज बोला गया दोस्तों। और इसकी एक निश्चित चौड़ाई होती है। ये जो फ्रिंज चौड़ाई जो मिलती है ना, इसका सूत्र होता है, इसको बीटा से दर्शाया जाता है, ठीक है। बीटा बराबर होता है लैम्डा डी बटा छोटा डी। तो ये डी जो है दो स्लिटों के बीच की दूरी है और कैपिटल डी जो है स्लिट से पर्दे की दूरी है, और लैम्डा तो हमारा जो तरंग निकाल उसका तरंग दैर्ध्य दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रश्न में क्या बोला है, देखिए एक वर्णी प्रकाश यहाँ प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। और ये पर्दे पर फ्रिंज मिल रही है। पर्दा जो है 5×10⁻² मीटर स्लिट की ओर विस्थापित करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेल्टा डी का मान दिया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए विस्थापित कर रहे हैं हम लोग, कितना विस्थापित कर रहे हैं, 5×10⁻² मीटर। और फ्रिंज चौड़ाई में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो ये देखिए यहाँ पर डेल्टा बीटा है दोस्तों। फ्रिंज चौड़ाई में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ डेल्टा ले रहे हैं 10⁻³ मीटर। तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, यहाँ स्लिट के मध्य जो दूरी है ये डी दिया हुआ है, डी बराबर 0.03 और mm है तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा, मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, हमारा सूत्र क्या मिलेगा, देखिए लेमडा तो नियत है और डी भी नियत है दोस्तों। डी के मान में परिवर्तन होगा दोस्तों, तो हमारा बीटा भी परिवर्तित होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, डेल्टा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा डेल्टा डी बटा डी हो जाएगा, ठीक है। हमको लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा को यहीं रहने दीजिए, डेल्टा बीटा गुणित डी बटा डेल्टा डीटा। अब मान को हम लोग रख देते हैं दोस्तों, ठीक है। डेल्टा बीटा यहाँ कितना दे रहा है दोस्तों, देखिए 10⁻³ ठीक है, 10⁻³ और ये डी हमारा कितना दिया था, 0.03 mm में था, मीटर में करेंगे तो 10⁻³ मीटर।
और डेल्टा डी हमारा कितना है दोस्तों 5 × 10⁻2 मीटर। ठीक है, तो ये मान कितना मिल जाएगा दोस्तों हमारा, देखिए ये 10⁻2 से यहाँ कटेगा तो 10⁻1 बचेगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, तो ये ऊपर हमारा 10⁻4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 3 इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों 100, एक शून्य है ना, तो 3/10⁻2 यहाँ लिख सकते हैं और ये 5। ठीक है, और ये 10⁻2 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 3/5 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 0.6। ठीक है दोस्तों, 5×6 होता है ना, तो 0.6 हुआ, और ये 10⁻2 ऊपर जाएगा तो 10⁻6 ये मीटर आ गया। तो देखिए दोस्तों तरंग दैर्ध्य हमको इतना मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन ने देखिए दोस्तों इसमें किस में दिया है, एंगस्ट्रॉम में दिया है। तो इसको एंगस्ट्रॉम में बदलने के लिए क्या है 10⁻4 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 10⁻6 10⁻4 और नीचे भी हमारा 10⁻4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 0.6 और गुणित ये 10⁻10 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे हमारी 10⁻4। ठीक है, ये मीटर, तो 10⁻4 ऊपर जाएगा दोस्तों, तो ये 10⁻4 हो जाएगा और ये एंगस्ट्रॉम में बदल गया। ठीक है, अब ये कितना लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए 6 और यहाँ पर 4 शून्य है ना, तो 6 ये 4 शून्य हमने लगा दिया और 1 के बाद दशमलव लगा देंगे, तो कितना आ गया दोस्तों हमारा 6000 एंगस्ट्रॉम। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।